हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। धनुराशि, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। शिव मंगल सिंह सुमन जी की ये जो कविता है, चलना हमारा काम है, कि ये जो कविता है, ये पंक्तियां कहती हैं, जब सामने रास्ता दिखाई देने लगे और पैरों में आगे बढ़ने की शक्ति हो, तब एक जगह खड़े रहना सबसे बड़ी भूल है। अच्छा। और धनु राशि वालों, 17 अगस्त के बाद आपके लिए भी कुछ ऐसा ही समय शुरू होने जा रहा है। 17 अगस्त से सूर्य अपनी ही सिंह राशि में आएंगे। धनुष राशि से सिंह राशि नवमस्थ होंगे, यानी कि भाग्येश हैं, धर्मेश हैं। 1 वर्ष के बाद आए हैं यहाँ पर, और सूर्य आपके लिए भाग्येश होकर अपनी ही राशि में भाग्य भाव में स्वगृही होंगे। तो इसलिए 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन होगा इस क्षेत्र में, जहां केवल मेहनत चल रही थी, वहां अब भाग्य का सहयोग भी मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हाँ, चूंकि यहाँ केतु भी ऑलरेडी बैठा हुआ पहले से ही, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रह सकता है इसको लेकिन सूर्य की उपासना करने पर वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। थंबनेल में आपने देखा होगा कि धनु राशि वालों, अब किस्मत मेहरबान होने वाली है। रुका काम अचानक आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस काम में सब कुछ करने के बाद भी अंतिम अप्रूवल नहीं मिल रहा था, वहां रास्ता अब स्वतः निकल जाएगा, थोड़े बहुत कंफ्यूजन के बाद। नौकरी में ऑफर है, सरकारी अनुमति है, एडमिशन है, वीजा है, बिजनेस अप्रूवल है, या किसी बड़े व्यक्ति से मिलने का समय, इनमें से कोई महत्वपूर्ण काम आपका आगे बढ़ेगा। जिस काम में आप अटके हैं वो काम में गति मिलेगी। कई बार आपको लगेगा कि काम अचानक बन गया है, जो उम्मीद नहीं थी, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, सच ये होगा कि आपकी पुरानी मेहनत को अब सही समय मिल रहा है, बस आपको मेहनत करना है। क्योंकि भाग्येश होने के बावजूद मैं ये बोलूंगा कि भाग्य भरोसे मत बैठना, भाग्य भरोसे नहीं रहना है। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति से पहले आप नहीं मिले थे, वहीं दोबारा बात करने पर इस बार जवाब आपके पक्ष में आएगा, अभी तक जो मना कर रहे थे। नौकरी में बड़ा अवसर मिलेगा। यह समय करियर में नई दिशा भी देगा। दूसरे शहर से नौकरी का प्रस्ताव आएगा, किसी बड़ी संस्था से जुड़ने का अवसर मिलेगा, या ऐसा प्रोजेक्ट हाथ आएगा जो आगे आपकी पहचान बढ़ाएगा। सरकारी क्षेत्र है, प्रशासन है, शिक्षा है, कानून है, मैनेजमेंट है, कंसल्टेंसी है, या फिर विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए यह समय विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसी सीनियर की रिकमेंडेशन आपके लिए दरवाजा खोल सकती है। जिस अवसर के लिए केवल योग्यता कम पड़ रही थी, वहां अब सही व्यक्ति और सही समय दोनों मिलेंगे। पिता और गुरु का सहयोग मिलेगा, क्योंकि नवम भाव पिता का है, गुरु का है। पिता की कोई सलाह आर्थिक या फिर करियर डिसीजन में आपका काम आएगा। यदि लंबे समय से पिता के साथ किसी विषय पर मतभेद थे, तो अब बातचीत से स्थिति साफ करने की कोशिश करिए। थोड़े बहुत मतभेद अभी भी रह सकते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। रहेंगे मतभेद, फिर भी काफी हद तक सफलता आपको मिलेगी। किसी शिक्षक, गुरु, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति से ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा जो आने वाले कई महीनों की दिशा बदल देगा। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, वो ये, सलाह सुनिए। केवल इस कारण मत ठुकराइए कि फैसला आपने पहले ही मन में कर लिया है। सलाह सुनना जरूरी है, सलाह सुनिए। आगे बढ़ो, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, वो ये, मेरा विश्लेषण अगर आपको उचित लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि
विश्लेषण सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फॉलो, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, महादेव का महीना है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए 17 अगस्त के बाद का समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह हायर एजुकेशन का है। अगर विद्या का भाव, शिक्षा का भाव, अगर स्कूल एजुकेशन का भाव कि हम अगर बात करते हैं तो पंचम भाव से देखेंगे, ठीक है, लेकिन हायर एजुकेशन का जो भाव है वो नवम भाव भी है। रिसर्च का, कंपटीशन का, अब चूंकि रिसर्च का भाव अष्टम भाव है, लेकिन यहां से सूर्य है, सूर्य आपको आदेश देगा कि आप पढ़ो, प्रेरित करेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर विदेश में पढ़ाई का रास्ता ये खोल देगा। एडमिशन अटका है तो सूचना मिलेगी। स्कॉलरशिप या फिर डॉक्यूमेंट या किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला आपका अटका हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा। विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं धनुराशि, चाहे किसी भी वीजा के तहत हो, न केवल एजुकेशन वीजा के तहत, स्टडी वीजा के तहत, बल्कि मैं बोलूंगा अन्य पीआर के लिए भी हो, वर्क वीजा के तहत हो, तो आप कोशिश करिए, पेपर वर्क पूरा रखिए, आपको सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा भी हो सकती है, ऐसी यात्रा से अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको। आपकी कोशिश भाग्य को जगाएगी, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। तृतीय भाव ये महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि सूर्य की भाग्येश की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, जहां ऑलरेडी पहले से राहु बैठे हैं। तृतीय भाव करेज का भाव है। तृतीय भाव वो साहस का, पराक्रम का भाव है। इसलिए यहां आप कुछ भी काम करेंगे तो साहस से करिए। वैसे भी धनुराशि वाले साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सूर्य कमजोर है। मान के किसी की भी कुंडली में सूर्य अगर कमजोर है, खासकर आपके लिए तो मैं विशेषकर बोलूंगा, क्योंकि सूर्य तो आपका भाग्येश ये तो है ना। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर सूर्य कमजोर है तो भाग्य कमजोर है, यानी कि आप डरते भी होंगे कोई निर्णय लेने से, कहीं कुछ भयभीत होते होंगे जल्दी। हाँ, सूर्य की मैं बताऊंगा क्या करना है, उपासना कैसे करनी है, तो वो आप फॉलो कीजिएगा। जो हाँ, ये भी मैं बोलूंगा, देखिए ये सब के लिए धनुराशि जितनी भी हैं इस धरती पर, जितने भी धनुराशि वाले हैं सबके लिए। तो अगर आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कहीं भी हो आप, कोई भी हो आप, महिला पुरुष, देश विदेश में कहीं भी हो, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन आपको करना है अगर कोई काम आपका अटका है, यानी कि आपको एफर्ट करनी है, एप्लीकेशन आपको भेजना है, मीटिंग आपको करनी है, और पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी आपको सक्रिय करना है। लेकिन फर्क यह रहेगा कि इस बार कोशिश बेकार नहीं जाएगी। अभी तक प्रयास खूब किया लेकिन नहीं मिल रही सफलता, अब मिलेगी। छोटे भाई बहन का भाव है ये तृतीय भाव। छोटे भाई बहन के जीवन में भी नौकरी, शिक्षा या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर शुभ परिवर्तन आएगा। धार्मिक यात्रा, फिर मानसिक स्पष्टता, तीर्थ यात्रा है, पूजा है, किसी गुरु से मिलना या फिर धार्मिक स्थान पर जाना मन की उलझन दूर करेगा। ये जाइए। कई धनुराशि वालों को इस दौरान किसी बड़े निर्णय का उत्तर यात्रा के दौरान या किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत में मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि कहां आगे बढ़ना है और कहां और कौन सा रास्ता अब छोड़ देना है। ये सूर्य आपका समझाएंगे। धनुराशि वालों, 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच सबसे बड़ा परिवर्तन होगा मेहनत और भाग्य का एक साथ चलना। रुका काम बनेगा, नौकरी का रास्ता खुलेगा, पिता और गुरु का सहयोग मिलेगा, दूर स्थान से अवसर आएगा और उच्च शिक्षा तथा विदेश से जुड़ी बाधाएं कम होंगी। तभी शिव मंगल सिंह सुमन जी की कवि ये जो पंक्तियां हैं वो याद आएंगी आपको।
जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। रास्ता सामने आए तो केवल किस्मत की तरफ करके मत बैठिए, आगे बढ़िए। 17 अगस्त के बाद कदम बढ़ाइए, क्योंकि इस बार आपके कदम के साथ समय भी चलेगा। यही कारण है कि थंबनेल में मैंने लिखा धनुराशि अब किस्मत होगी मेहरबान। आज आइए उपाय भी कर लेते हैं। क्या उपाय करना है? रविवार की सुबह या फिर प्रतिदिन, न केवल रविवार, प्रतिदिन तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करिए। ओम घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, शुभ होगा। पिता, गुरु या शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, करते रहिए। आपके लिए विशेष है, सभी को करना चाहिए, लेकिन आपके लिए तो विशेष है ही। रविवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करिए, शुभ रहेगा। आप अपना परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। मुझे फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।